नमस्ते बच्चों। एक बार फिर आपका YouTube चैनल केमेक्स बाई GS राठौड़ पर हार्दिक स्वागत। देखिए अपन पिछले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का ये लास्ट पार्ट है आपके, आज वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बचे हुए क्वेश्चंस मैं इसमें ले लेता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। मैं क्योंकि वो क्वेश्चंस इसमें शामिल कर रहा हूँ जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम अभी जो जुलाई के महीने में होने वाला, अभी तक डेट नहीं दी है। CBSE ने तो अपनी डेट जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने अभी तक डेट जारी नहीं की है, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, आप लोगों ने ये मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग देखिए, टेलीग्राम ऐप आप लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर आप जो भी ब्राउज़र चलाते हैं उस ब्राउज़र पर t.me/kemex/GS राठौड़ ये आप टाइप कर लीजिए। t.me/GSR ये आप लिख दीजिए। तो आप लोग फिर आपके इस पर जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये मेरे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है वैसा मैंने ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। देखिए, सब्सक्राइब आपने किया है कि नहीं किया है चैनल, आप लोग ये जो वीडियो आप लोगों का प्ले होता है उसके नीचे इस तरह का आपके लोगो बना हुआ है। इस लोगो के सामने आपके सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, इस बटन को आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपके इस तरह से बेल बजी हुई है, बेल को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से 3 बेलें आपकी नज़र आएगी। इन तीनों में से ऊपर वाली जो बेल है उसको क्लिक कर दीजिए, तो ये मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी मैं इस पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। देखिए, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं आपके वो मैं ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं, 7-2 लेने हैं। 7 से आगे चलने हैं। तो देखो क्वेश्चंस किस तरह से अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले जैसे 7 लिया आपके। 7 क्वेश्चन क्या है आपकी, साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos 25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, प्रूव करना है। प्रूव दैट, इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई एक साइड लेके चलनी है, LHS या RHS लेके चलेंगे तो अपन इसमें LHS लेके चलेंगे। तो मैं ये LHS लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या रहेगा, जो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के सोचते हैं वो तरीका क्या रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चीज़ क्लियरली आप लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट लेके समझाया था कि जो एंगल 45 से बड़ा है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, वो कौन कौन से एंगल है। जवाब दो, इसमें से 65 और 25 हैं, कौन सा बड़ा एंगल है, 65 है। इसको लिखना है, किस में लिखना है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा कि 65 को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो इसका जो मीनिंग है वो 65 भी है। ये तो फर्स्ट थिंकिंग प्रोसेस है। ये सेकंड है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। थर्ड क्या होगा कि जो इस तरह से जो आइडेंटिटी बनती है तो यहाँ पर ये साइन के रूप में दिखाई देगी, तो साइन किस में चेंज होगा आपकी, कॉस में, ना कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो आपको तो ये वाला चेंज करना है। ये थर्ड थिंकिंग प्रोसेस है। देखिए, आप लोग यहाँ साइड में इस तरह से सोचना शुरू नहीं करेंगे तो फिर आप लोग बढ़ नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन,
साइन 90 हटाओ और 9 माइनस 90 माइनस 25 लिख दीजिए और कॉस 25 वैसे वैसे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा। अब आपके ये थर्ड जो है उसके अनुसार सोचिए तो क्या हो जाएगा। साइन का चेंज किस में होगा आपके, कॉस 25 और प्लस कॉस 25, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस 25। ये कौन सी साइड आ गई आपकी, RHS आ गई। तो आप क्या कह देंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। ये इस तरह से आपके प्रूव हो गया। एक देखो, मुझे कल से जो नेक्स्ट वीडियो बनाने हैं उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की जो रेशियोज़ हैं, चलो मेरे ये स्पेस बचा हुआ है तो मैं इसको काम में ले लेता हूँ। एक तो 0 डिग्री टेबल अपन सीखते हैं, 30 डिग्री, एक आपके 45 डिग्री और एक आपके 60 डिग्री और एक आपके 90 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ अपन लेते हैं। देखिए, एक फिगर मैं आपको देता हूँ, उसको याद करना है और उसको इस तरह से याद करना है कि जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तब तक आपको कंठस्थ हो जाए। मेरा ये उद्देश्य है कि इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भी मैं आपको कंठस्थ याद करा दूँ। कंठस्थ याद होने से क्या होगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आपको टीचर्स कहते हैं कि आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर वहाँ से वैल्यू देखिए, नहीं, लिखना नहीं है, आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को अच्छे ढंग से याद रखना है कि किस वैल्यू को क्या कहते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू आती है, ध्यान रखो कि फर्स्ट जो वैल्यू बनेगी वो 0 डिग्री होगी, फिर 30 डिग्री होगी, फिर 45 डिग्री होगी, फिर 60 होगी और फिर 90 होगी। अब मैं जो फिगर देता हूँ वो 2 लाइनें याद करनी है आपकी। जैसे आप लोग अपने पापा मम्मी या अपने दोस्त के फ़ोन नंबर याद कर लेते हो, वैसे के वैसे हैं। तो इसका आप लोग किस तरह से याद करोगे, 0 1/2 1/√2, इसको रट लीजिए। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कोई दूसरा मेथड नहीं बताता हूँ, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि ये लाइन आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। इस लाइन को आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से याद कर लीजिए आपके। इस तरह से इसको मैं ब्लॉक बना देता हूँ। क्रम से याद रखना है आपको, बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए आपके। यानी ये वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, 0 से शुरू होके कहाँ जा रही है, 1 तक जा रही है, फिर 0 से 1 तक जा रही है। तो ये नंबर कैसे बन रहे हैं, 1/2 1/√2 1/√2। ये 45 के नीचे वैल्यू है आपकी, 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और 1। ये इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, इसको रट लीजिए आपकी। एक और लाइन लिखा देता हूँ, उसको भी रटनी है। ये आपके साइन की लाइन है, बता देता हूँ आपको कि ये साइन की लाइन है। दूसरी जो लाइन लिख रहा हूँ वो मैं tan की लाइन लिखूँगा और आपको बेटा 2 ये लाइनें हैं, ये याद कर लीजिए। मैं पूरी टेबल आपको ओरली बुलवा सकता हूँ, आप लोग ये याद कर लेते हैं। किसी की वैल्यू बिना देखे आप लोग उसको रिलेटेड करके बिल्कुल बोल देंगे। तो 10 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इसकी आपकी 0, फिर क्या रहेगी आपकी 45 की √1/√30 की 1/√3, 45 की 1 हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी और ये 90 की क्या हो जाएगी आपकी नॉन डिफाइन ND कहते हैं इसको, सोता हुआ 8 लिखते हैं, नॉन डिफाइन। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो कल तक जब आप नेक्स्ट वीडियो मेरा आए उससे पहले आप लोग ये 2 वैल्यू याद करके रखिए। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटा याद करा दूंगा, कैसे रिलेशन करते हैं, किस तरह से थिंकिंग प्रोसेस है। मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ, ये आप लोग ऐसा सोचना शुरू करो कि यहाँ जो एंगल आ रहा है, ये 2 एंगल है, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है, जो 45 से बड़ा है। आप जवाब दोगे कि 65 है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। 65 जैसे ही आप लोग बोलेंगे तो क्या कहेंगे, 65 को दूसरा कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, पूरक कोण में लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे आप, 90 - थीटा, उसको लिख दिया आपने। जब 90 - थीटा आएगा तो फिर बारी आएगी, पहले तो एंगल चेंज कर लिया, तो फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करें, यानी साइन कॉस टैन कॉट इसमें चेंज करना है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपके, कॉस में। तो चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेता हूँ मैं आपके क्वेश्चंस। मैं बीच में सेम क्वेश्चन है नहीं लूँगा, आइडेंटिटीज़ के मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिए थे।
अब मैं सेम नहीं लूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। cos 70 अपॉन sin 20 पे लिखा है प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 इक्वस टू 0। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसे कि जैसे इसकी राइट हैंड साइड में पूरी हटा दूँ। सपोज करो कि ये नहीं लिखता हूँ, ये राइट हैंड साइड नहीं लिख के मैं क्या पूछ रहा हूँ का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपके नहीं होगा उस केस में। ये समझ आना, दूसरी इंक से लिखा है, मतलब ये मैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन लिखा है। रेड इंक वाले क्वेश्चन के अनुसार अपन इसको सॉल्व करेंगे। और जब इसको होगा तो ये साइड इक्वल टू रहेगी नहीं, इसमें वैल्यू चेंज करनी है। तो चलो इसको चेंज करें अपन। मैं इसको LHS की फॉर्म में लिख रहा हूँ। cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। चलो जवाब दो। थिंकिंग प्रोसेस आप लोग अपनाइए। नंबर 1, क्या पता है कि मैं हमेशा आप लोगों से पूछता हूँ कि विच इज़ थीटा ग्रेटर देन 45। कौन कौन से मुझे बताओ इसमें, कि एक तो 70 दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है कि 59 दिख रहा है। ये दो एंगल्स दिख रहे हैं। इन दोनों एंगल को थीटा माइनस 90 की फॉर्मेट में 90 माइनस थीटा की फॉर्मेट में बदलिए। आपकी किस में? 90 माइनस थीटा की फॉर्मेट में आपको बदलना है। तो 90 माइनस थीटा की फॉर्मेट में इसको चेंज कर दीजिए। तो क्या करोगे, 70 को लिखेंगे 90 माइनस 20, ठीक है। और 59 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31। बिल्कुल सही है, आप इस तरह से लिख दीजिए। तो ये इस तरह से एंगल हो जाएंगे। और आप क्या जानते हैं, sin 30, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, V नाउ दैट क्या होगा, sin 30 इक्वस टू कितनी वैल्यू होती है आपकी टेबल से, अभी मैंने लिखाई थी, कितनी होगी आपकी 1/2। तो ये आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस का तो कॉस ही लिखना है। अब एंगल चेंज करना है, फर्स्ट एंगल चेंज करेंगे अपन। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 70 हटाऊंगा, मैं क्या लिख दूंगा 90 माइनस 20, इसका मीनिंग 70 है, अपॉन sin 20 प्लस कॉस 59 है, 59 हटा के मैं क्या करूँगा 90 माइनस 31 अपॉन sin 31, और आगे आ जाएगा आपकी 8, और ये वैल्यू रख दीजिए आपकी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। sin 30 है ना, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इसको चेंज कीजिए। तो कॉस किस में चेंज होगा, अब कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन चेंज होगा कॉस में। तो ये आप कन्वर्जन लगा दीजिए। तो आपके ये हो जाएगा आपकी sin 20 अपॉन sin 20, और प्लस हो जाएगा आपकी sin 31 अपॉन sin 31, और माइनस 8 तो है ही है, इसका स्क्वायर किया तो 1/4। ये आपकी कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ कितना रह गया आपके 1 + 1 माइनस ये 4 2 जा 8, तो -2। तो अब आपके पास क्या रह गया 2 - 2 इक्वस टू 0। और ये कौन सी साइड आ गई आपकी RHS, लिख दीजिए लास्ट में LHS इक्वस टू RHS। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके होगा। तो ये थर्ड आपके थिंकिंग प्रोसेस है। और हमने इसमें एक वैल्यू भी रखी थी, कहाँ से, ये sin 30 इक्वस टू क्या वैल्यू होती है 1/2। ये इस तरह से वैल्यू रहेगी आपकी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए 11 क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 11 क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, cos
90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, ये लिख दिया टेन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वस टू 1। LHS लिखेंगे अपन, तो कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपके इस तरह से लिखा हुआ। अब देखो आपको क्या करना है, तो यहाँ तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। कन्वर्जन लगा दो आपके, क्या होगा कन्वर्जन, यानी कॉस किस में चेंज हो जाएगा आपकी, साइन में, और साइन किस में होगा आपके, तो यहाँ तो ये सीधा कन्वर्जन नियम ये लगेगा। तो आपके देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को ऐसा करो ना, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, मैं साइड में लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ आ रहे हैं। इसको लिख दीजिए आपके, यहाँ जो फॉर्मूले अपन यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या है। एक तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपकी साइन थीटा, और एक टेन थीटा को तोड़ने वाला फॉर्मूला यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये यूज़ कर रहे हैं। यानी नीचे आपके साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर कॉस थीटा चला गया है, प्लस ये कॉस है, कन्वर्जन से क्या होगा देखो यहाँ पर साइन, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है आपको, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नीचे वाली धन क्या होगी आपकी, ऊपर जाके आपके उलट जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा आपकी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कटा, तो आपके रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू क्या हो गया आपकी 1 इक्वस टू राइट हैंड साइड। ये इस तरह से आपके रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको अपन प्रूव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं अपन, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट लेता हूँ मैं क्वेश्चन 13th, क्वेश्चन नंबर 13th लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13th, चलिए ये तो ले लिया था अपने, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इंक चेंज कर लेते हैं अपन। चलिए 13 ले लें अपन क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए LHS लिखिए, क्या हो जाएगा आपकी कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। तो जब आप कन्वर्जन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा आपकी साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कन्वर्जन में क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा आपकी कॉस थीटा में, और टेन 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपकी टेन किस में चेंज होगा आपकी कॉट थीटा में। ये कन्वर्जन अपन लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी ये
साइन थीटा इंटू, इसको अपन कॉस थीटा में बदल दिया, और ये किस में चेंज हो जाएगा आपकी कॉट थीटा में। चलो कॉट थीटा को तोड़ने वाले फॉर्मूले में आपको बदल दीजिए, आपकी अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपकी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको उलट दीजिए, साइन थीटा चला गया ऊपर और नीचे रह गया कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया आपकी साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सी साइड आ गई आपकी RHS। इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन हो गया। तो मुझे एक दफ़े आप लोग बताइए कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के याद कराने के लिए जो एंगल्स दिए थे वो एंगल्स कौन कौन से हैं। मैं इस जगह का उपयोग कर रहा हूँ बेटा, देखो 0 डिग्री लिखा था, फिर 30 डिग्री लिखा था, फिर आपके 45 लिखा था, फिर आपके 60 लिखा था, और फिर आपके 90 लिखा था। ये एंगल से याद होने कर चाहिए ये आपके। इसको याद करो, कोई चारा नहीं है। 0, 30, 45 और 60 और 90। अब इसको कैसे याद करना है कि ये जो पहली टेबल हैं वो साइन की है, साइन थीटा की है, यानी आपके 0 रहेगा, फिर 1/2 रहेगा, फिर 1/√2 रहेगा, और √3/2 रहेगा, और 1। इसको याद करने का तरीका कैसे अपनाओगे कि एक दफ़े तो बेटा यूँ याद करोगे क्रम से, सीक्वेंस से। जैसे मैं देखिए मैं बोल रहा हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस तरह से इसको कंठस्थ याद कर लीजिए जी। पहली वैल्यू 0, फिर उसके बाद किसकी आएगी 1/2, 1/2 किसकी होगी 30 की। फिर 45 में जाते हैं, बीच में मिडल में आपके 45 आता है 1/√2। फिर आपके 60 की वैल्यू क्या बनेगी √3/2 और 1। और जब आपको थोड़ा याद होने लगे, बोल बोल के याद कीजिए आप लोग। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग बोलेंगे नहीं तो अच्छे ढंग से याद नहीं होगी। फिर इसको उल्टा बोलो, देखो कैसे 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, यानी उल्टे क्रम में और सीधे क्रम में। सीधे और उल्टे दोनों क्रम से याद होनी चाहिए, और ये भी याद होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी है। तो आप लोग पहले ये वैल्यू याद रख लो 0, 30, 45, 60 और 90, और फिर इनकी वैल्यू याद रखो। फिर एक और वैल्यू याद कराई थी मैंने आपको tan थीटा की, इस वैल्यू को भी याद रखो। देखो पहली वैल्यू क्या है 0, 1/√3, फिर आपके 1 आ गया, फिर √3 आ गया, और फिर इसको क्या पढ़ते हैं नॉन डिफाइन, ND पढ़ते हैं नॉन डिफाइन। ये वैल्यू भी आपको इस सीक्वेंस से याद रखनी है और उल्टे क्रम में भी याद रखनी है। मैं पूरी टेबल आपको ओरली याद करा दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से, जो ये कौन सा है आपके, ये मैं यूनिट कौन से की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिट 6 की बात कर रहा हूँ। कल से अपन लोग यूनिट 6 को पढ़ना शुरू करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे तो वो आप लोग यूनिट 6 के लिए तैयार रहें, और ये वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं कल इसी से याद करूँगा, आप लोग थोड़े एडवांस में रहें, इसलिए मैं इस चीज़ को लिख दिया है कि आप लोगों को इस ढंग से याद करना है। चलिए तो आप लोग देखिए, मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सोशल मीडिया पे मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अपन नेक्स्ट आगे की लेते हैं। हमेशा मैं भूल जाता हूँ, मुझे हमेशा बाद में याद दिलाते हैं कि आप हमेशा भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इंक चेंज कर लेता हूँ मैं, और फिर नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन आपकी 14th क्वेश्चंस को। देखो आपकी घबराना नहीं है, क्वेश्चनों को बहुत इजी ढंग से मैं आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री तैयार करा दूंगा। और मेरे ये दावा है कि मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो आप लोग 11th क्लास में मैथमेटिक्स ही लेंगे, क्योंकि आपकी रुचि इतनी डेवलप हो जाएगी कि मैथ्स आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा
अपॉन सेक लिखा है, सेक 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिखा हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, प्लस ये लिखा प्लस, फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा, फिर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, और फिर लिखा है आपकी साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वस टू क्या प्रूव करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। घबरा जाओगे क्वेश्चन को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब क्या करना है आपको, आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस देखिए, मैं स्टार्ट करवाता हूँ। आप लोग, मैं जो पूछता हूँ उसके जवाब देना सीखिए आप लोग। सबसे पहले क्या थीटा 45 से बड़ा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा सर? चलिए छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, फिर सेकंड आप जवाब दीजिए। क्या 90 माइनस थीटा दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करो कन्वर्जन से। तो कॉस का कन्वर्जन किस में होगा? आपके साइन। तो लिख दीजिए साइन थीटा, ये थीटा आपके यहाँ चला जाएगा पीछे। और देखो नीचे क्या लिखा है, सेक लिखा है, और सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो सेक का कन्वर्जन क्या होगा? सेक के पास वाला कौन सा है? 5 नंबर पे देखिए, ऊपर से नीचे 5 नंबर पे सेक आता है, तो छठे, पाँचवा और छठा आपस में चेंज होता है, तो ये 5 और 6 का कन्वर्जन बताइए। कॉसेक क्या हो जाएगा आपके? कॉसेक थीटा, ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके आगे दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का यानी 1 नंबर पे आता है, 1 और 2 का कन्वर्जन है, 1 और 2 का कन्वर्जन है, तो आपके कॉस थीटा हो जाएगा आपके। ठीक है, अच्छा कोसेक थीटा भी पूछ लिया है। कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो किस में चेंज होगा? कोसेक 6 नंबर पे आता है, तो 6 और किस कौन सा होगा? 5, यानी आपके ये सेक थीटा। चलो इसको सबको चेंज कर लो आप लोग। तो सबसे पहले तो अपन LHS लिखें, आप लोग इस LHS को लिख देना, ठीक है ना? मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी साइज है। चलिए मैं आगे क्या चेंज होगा उसको लिख रहा हूँ। ये आपके साइन थीटा हो जाएगा, यहीं से ऊपर से देख के लिखो। ये किस में चेंज हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया आपकी? साइन थीटा। ये कॉस थीटा वैसे के वैसे ही, और नीचे क्या बना आपके? सेक का बन गया आपकी कॉसेक थीटा। चलिए ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वैसे के वैसे, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया? कॉस थीटा कन्वर्जन से ही, ये साइन थीटा वैसे के वैसे ही, और क्या हो गया? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा आपकी? कॉसेक 90 माइनस थीटा, इधर देखो ये वाला आपकी कन्वर्जन है, तो आपके सेक थीटा हो गया। चलिए एक और काम करते हैं अपन कि नीचे ये कॉसेक एंड सेक है, इनके रेसिप्रोकल फार्मूले यूज कर लेते हैं। तो बताओ, देखिए कॉसेक थीटा इक्वस टू क्या लिखा जाएगा रेसिप्रोकल फार्मूले से कि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, कैसे? ये लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपके 1 नीचे रह गया और ऊपर हो गया आपके साइन थीटा, प्लस ये हो गया आपकी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो लिखा है सेक थीटा, तो 1 यहाँ डाल दिया मैंने, ऊपर लिख दिया मैंने कॉस थीटा, 1 अपॉन लिखेंगे ना, तो ये क्या बना आपकी? साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। चलो मैं इसमें क्या कर, राइट हैंड साइड देख रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में देखो बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये लेके आना है। तो चलो कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा, और क्या रह गया आपके? कॉस स्क्वायर थीटा। गुणनखंड के हिसाब से देखो, इनमें से कॉमन ले लिया दोनों में से, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो क्या हो गया आपकी? स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा बाहर चला गया, तो आपके कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? आइडेंटिटी से सब जानते हो आप लोग, अब तो सीख गए हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कौन सी साइड आ गई आपकी? RHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ये इस तरह से आपकी क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए आप नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 ये एक जैसे हैं आपकी। क्वेश्चन 15, 16 और 18 ये सेम टाइप हैं आपकी, सेम टाइप के हैं क्वेश्चन। तो इसमें से मैं आपको कोई 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आप लोगों की ताकि आप लोगों का मोरल बना रहे हैं आपकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं अपन। तो 15 में लेते हैं अपन, देखो क्या लिखा है, साइन 3 थीटा इक्वस टू कॉस थीटा माइनस 6 लिखा है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। हमें क्या करना है, हमें ये लिखा हुआ है कि 3 थीटा और कौन सा थीटा माइनस 6 ये क्या है आपकी, न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल हैं आपकी, एक्यूट एंगल है। अब जब ये एक्यूट एंगल हैं तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है ना आपकी। इसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखें तो 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है किसी भी थीटा को। तो देखो क्या, अब देखो इसको थिंकिंग प्रोसेस करो आप लोग। नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, इसको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, उससे सीखो बेटा। साइन 3 थीटा, मैंने ये साइन 3 थीटा लिखा है तो इसका मीनिंग साइन 3 थीटा ही होना चाहिए, लेकिन मैं 3 थीटा को लिखूँगा क्या, 90 माइनस 3 थीटा। देखो ध्यान से समझो, मैं 3 थीटा को लिख रहा हूँ 90 माइनस 3 थीटा, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कन्वर्जन वाला लिखूँगा, यानी यहाँ क्या लिखूँगा, कॉस थीटा नहीं आएगा, सिर्फ कॉस आएगा आपके, ये आपके नहीं आएगा, ठीक है ना, कॉस। अब वापस इसको चेंज करो, क्या ये यही बन रहा है, 90 माइनस थीटा लिखा है तो कन्वर्जन लगाएंगे तो कॉस का कन्वर्जन क्या होगा, साइन 3 थीटा। देखो इससे ये बन रहा है, इससे वापस देखिए क्या ये वापस बन रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, किसी एक एंगल को, या तो इस एंगल को या इस एंगल को, दोनों ही एंगल आपके एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण हैं, आपको किसी एक को 90 माइनस थीटा लिख दीजिए कन्वर्जन लगा के। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ ये लिखूँगा कि कॉस 90 माइनस 3 थीटा इक्वस टू, ये क्या हो गया आपकी कॉस थीटा माइनस 6, ये इस तरह से रहेगा। एक दफ़े दोबारा आप इसको समझिए, देखो बेटा क्या है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप लोग इसको ज़्यादा बर्डन मत लो, एक दफ़े इसको वापस समझो। चलो मैं कोई दूसरा लिख के समझाता हूँ। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे कॉस 5 थीटा लिखा हुआ है, इसका कन्वर्जन करना है न्यून कोण में, यानी आपको पूरा कोण में बताना है कि 90 माइनस थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, मीनिंग इसका यही निकलेगा। तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना है, 90 माइनस 5 थीटा। ये जो मैं कह रहा हूँ उसके फॉर्मेट में ये इसके बिहाफ पे ये लिखा जाएगा, समझो 90 माइनस 5 थीटा लिखा, तो ये भाई कॉस तो नहीं हो सकता ने, कॉस नहीं होगा तो फिर किस में कन्वर्जन वाला रूल लगाएंगे, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा आपके, इसके सामने आप साइन लिख दीजिए। अब इस वापस को आप कन्वर्ट कीजिए, क्या यही मीनिंग आ रहा है क्या, कि ये 90 माइनस थीटा लिखा है, इसका मतलब साइन का कन्वर्जन कॉस हो गया, ये लिख दिया मैंने कॉस, और 90 के बाद में कितना थीटा लिखा है, 5 थीटा, तो 5 थीटा लिख दिया, बिल्कुल हो रहा है। ये इस तरह से आप लोगों को सीखना है। एक और सीखो आप लोग, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया है जैसे कॉसेक 3 थीटा लिखा है, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, मुझे इसको लिखना है 90 माइनस थीटा, ये मैंने लिखा 90 माइनस थीटा। कंसेप्ट समझ लो, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोसेक लिखा है, कोसेक देखो किस नंबर पे आता है, 6 नंबर, 6 और 5 आपस में कन्वर्जन आता है, 5 वाला कौन सा आता है, सेक, तो कोसेक नहीं लिखूँगा मैं, यहाँ पर सेक लिख दूँगा। अब इसको चेंज करो, वापस इसका मीनिंग यही निकलेगा आपके, यानी मैं इसको चेंज किया, इन दोनों का मीनिंग यही है
मुझे थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से करना है कि 3 थीटा लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है एंगल जो भी लिखा हुआ है, जरूर नहीं 3 थीटा है, जो भी लिखा हुआ है उसको 90 माइनस कर दो आप तो, और फिर ये टिग्नोमेट्री रेशियो है उसको कन्वर्जन लगा के लिख दीजिए, और वापस इसको सोचो कि वापस मैं ये लिखूं तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो फिर आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो अपने ये क्वेश्चन में ले रहा था उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, देयरफॉर लगाना है सीधा। अब आप लोग ये इक्वेशन बन गया है, अभी आपके 10th लेवल में देयरफॉर करके काम चल जाएगा। जब आप 11th में पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है आपकी 11th क्लास में, उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इफ एंड बट कुछ नहीं लगाना है, आपको यही सीखना है कि देयरफॉर करके हमें कॉस कॉस आपस में कट गए, समझ लीजिए इस तरह से कट जाते हैं, उड़ा दो इनको हवा में ही, बाकी बचे हैं वो लिखने हैं आपको। लेकिन इसका कंसेप्ट आप जब 11th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, मुझे यहाँ डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सीधा लिखाऊंगा। कैसे, देयरफॉर कॉस कॉस मैंने हटा दिया, यूँ नहीं आप लोग इसको काट दो एग्ज़ाम में, काटना नहीं है, इसको वैसे वैसे लिखा जाएगा, देयरफॉर करके लिखना है। तो चलो लिखिए इसको 90 माइनस 3 थीटा, काटना नहीं है बेटा, इसको ध्यान रखना है। मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, आप लोग यहाँ इस तरह से इसको काटोगे नहीं, देयरफॉर लगाएंगे और फिर ये लिखेंगे। अब थीटा है तो थीटा को आप चेंज कर लो, ये 3 थीटा मैं इधर भेज देता हूँ, तो कितना हो गया आपके 3 थीटा प्लस थीटा, और इस 6 को इधर भेज देता हूँ मैं, पक्षांतरण का अपन लगा देते हैं रूल, प्लस 6 हो गया। तो 4 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपके 96, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96/4, 4 से डिवाइड कर दीजिए आपके, तो कितना हो जाएगा आंसर आपके 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ये थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपकी 14 आंसर हो जाएगा आपकी। इस तरह से आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वीडियो पॉज करके सीखना चाहो तो वीडियो पॉज करके सीख लीजिए, आप लोग पॉज कर लो। चलिए मैं आगे लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ 16th। अब देखो 16th कैसे होगा बेटा, सेक 5 थीटा इक्वल्स टू कॉसेक क्या लिखा है थीटा माइनस 36। आप चाहे जिसको, मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको क्या लिखूँगा, पहले समझो 90 माइनस 5 थीटा लिखा। अब सेक है तो मैं किस में कन्वर्जन के अनुसार क्या लिखूँगा, कॉसेक, सीधा सा आप ले, कोई इफ़ एंड बट नहीं लगाना है, ये तो वैसे वैसे लिखा जाएगा, ये सेम नज़र आने चाहिए आपकी। हम टारगेट ये रखते हैं कि ये एक जैसे दिखाई दें, इधर कोसेक है तो इधर कोसेक, इधर कॉट है तो इधर कॉट, इधर टेन है तो इधर टेन, इधर साइन है तो इधर भी साइन दिखने चाहिए। ये नहीं थे इसलिए अपने ऐसा किया है, कर लिया। चलो देयरफॉर लगाओ, मैंने बताया था ना पिछले में, देयरफॉर लगाना है, काटना नहीं है इसको। क्या लिखा जाएगा 90 माइनस 5 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 36। 5 थीटा इधर ले आए तो कितना हो गया आपके 6 थीटा, ये उधर आप प्लस कर लीजिए तो 90 प्लस आपके 36, तो 6 और 12 है, ये आपके थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपकी 6 डिवाइड कर लीजिए आपके 6 से, तो कितना हो जाएगा 2 जा 12 है और 1 जा 12 है, ये आपके आंसर बन गया। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसको, 17th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपकी 17th क्वेश्चन। ए बी सी आर इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ये इस तरह से ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके एंगल्स दे रखे हैं ए बी सी। ये देखिए ट्रायंगल इस तरह का अपन नहीं बनाएंगे, देखो बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है, इस तरह से अपन बनाएंगे इसको। ए बी सी राइट एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, देखो ए बी सी तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल सी इक्वल्स टू
180। अब इसमें देख क्या रखा है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि tan b प्लस सी बाई 2 इक्वस टू cot a बाई 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा आपकी, एंगल a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 इक्वस टू कितने हो गए, 90। अब आपके b प्लस सी लिखा है तो इसको उधर भेज देते हैं। तो एंगल b प्लस एंगल c बाई 2, मैंने एलसीएम के फॉर्म में इसको लिख दिया है, और इधर लिख देता हूँ मैं क्या, 90 माइनस एंगल a अपॉन 2। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेंगे अपन, लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉरी लॉग नहीं, 10 लॉग कहाँ से आ जाएगा बीच में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 10 लिखेंगे अपन, 10 क्या आ जाएगा 10। चलो 10 कैसे लिखा जाएगा, 10 एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, और इधर क्या हो जाएगा आपकी 10 90 माइनस एंगल a अपॉन 2। चलो ये 90 माइनस दिख रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, तो 10 का कन्वर्जन लगा दो, आपके 10 किस में हो जाएगा, आपकी कॉट और a बाई 2। तो ये आपके हो जाएगा 10 एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2। ये आपकी प्रूव हो गया, एंड प्रूव। ये इस तरह से होगा आपकी, यहीं से स्टार्ट करते हुए इसको अपन लेंगे। तो ये आपके हो गया है। एक में क्वेश्चंस लेके आया था आपको, कहाँ गया है, चलो एक ऐसा कैसा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए देता हूँ मैं आपके लिए। होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको ए एंड बी क्या है, न्यून कोण है, और आपको दे रखा है साइन ए इक्वस टू कॉस बी। तो सिद्ध करना है, ये दिया है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री। ये आपके एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, इसमें a एंड b न्यून कोण है, तो आपको इसको निकालना है। तो आप लोगों के लिए ये मैंने कंप्लीट मेरी ओर से पूरा टॉपिक रिवाइज कर दिया है। इसमें आइडेंटिटीज़ के आपके 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे और एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग तो इसकी तैयारी कीजिए, आइडेंटिटीज़ पढ़ने के लिए आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, एक एक क्वेश्चन को 3-3 दफ़े आप लोग कर लीजिए, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देखिए मेरा टेलीग्राम ऐप ये से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। एक दफ़े मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ इसमें। और ये देखिए आप लोग ये गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, फिर t.me/camex/GSR ये लिख दीजिए। मेरा ये ग्रुप है, इस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल आपकी, कि ये इस तरह से सब्सक्राइब बटन दबाइए, ये बेल आइकन आएगी, बेल आइकन को दबाइए, फिर ये आपके बेल को दबा दीजिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक मैं आप लोगों के लिए देखिए ये यूट्यूब डाल रहा हूँ मैं,
मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग, आपके पेरेंट्स काफ़ी तनाव में हैं। तो उस तनाव को कम करने के लिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ। आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। देखिए, गवर्नमेंट भी बार बार आपके बारे में बहुत चिंतित हैं, स्कूलें बंद रहेगी क्योंकि ये 4th लॉकडाउन शुरू हो गया है। तो अब 31 मई तक आपके वैसे ही आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। तो आप लोग घर पे पढ़ाई कीजिए और इस सीरीज़ को, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वो आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। कल आप नया चैप्टर यूनिट 6 शुरू करेंगे, उसको अपन अच्छे ढंग से करेंगे। तो आप लोगों के देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।